देखिए ये क्वेश्चन भी क्लास 5 के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये लोग हमारे पास पढ़ते हैं तो इन्हें इन सारे क्वेश्चन में इन लोग को बहुत सारा डाउट होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं क्लियर कर रहा हूं। तो बच्चे चलो बताएं इसको। तो देखिए इसमें क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन में देखिए ये माइनस का साइन है ना, तो ये सिंपली इसको माइनस नहीं करना है कि 7 में से 5 को माइनस कर दिया और 11 में से 30 को माइनस कर दिया, जैसे कि आप लोग अभी बता रहे थे। तो इस तरह से माइनस होगा क्या? तो फिर अब ये कैसा नंबर है? ये फ्रैक्शनल नंबर है, ये है ना। तो इसलिए इस तरह के नंबर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बताए थे पहले भी, आप लोग को याद नहीं होगा। देखिए इस नंबर में हम लोग क्या करते हैं, 11 और 13 ये दोनों को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 11 और 13 का क्या किए, एलसीएम लिए, दोनों का एलसीएम लिए। तो एलसीएम जब लिए तो यहां देखिए एलसीएम लोग कैसे लेते हैं, ये 11 क्या कौन सा नंबर है, प्राइम, और 13 भी तो दूसरा से किसी से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट इसको 11 को 11 से कीजिए, ये 11 1 जा 11, फिर ये 13 और फिर 13 से कीजिए, है ना। यानी कि आपको इतना करने का, जब अगर दोनों नंबर प्राइम नंबर हो तो इतना भी एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग को इतना भी लेने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको क्या कीजिए, 11 और 13 को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 11 और 13 को मल्टीप्लाई कीजिए। तो चलिए 11 और 30 को हम लोग मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया, 11 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा आपका 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, 3 4 1। ये मल्टीप्लाई कैसे किए पता चला, 11 देखिए 13 और 11 को नीचे रखिए, क्योंकि 11 से डिवाइड करने में आसानी होगा, दोनों 1 1 है। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 11 3 जा 33 और फिर 11 1 जा 11, ये वो को छोड़कर फिर 11 1 जा 11 ऐसे भी कर सकते हैं, फिर प्लस कर दीजिए 4 और 1। और नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3, 1 को 1 से 1, फिर एक छोड़ दीजिए, 1 को 3 से, फिर 1 को 1 से, फिर वही आएगा, है ना। तो एक एक करके भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या पूरे नंबर का आपको अगर टेबल आता है तो उससे भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलिए आगे, हम लोग को कितना आया, 143 आया। ऐसा क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम तो यहां लिए तो फिर वही आया 11 और 30, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 143। जब थोड़ा आप लोग को नॉलेज हो जाएगा तो आपको यहां एलसीएम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में डायरेक्ट हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं कि आप लोग भूल जाइएगा, या आगे हम लोग 6 में फिर बताएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, नॉर्मली ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, बस इतना ही जानना। तो एलसीएम लिए तो यहाँ 11 13 तो मल्टीप्लाई किए तो 143 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि ये 11 से 143 को डिवाइड करते हैं, 11 से 143 को डिवाइड करते हैं। तो 11 से 143 को डिवाइड कीजिएगा तो 13 आएगा। अब डिवाइड करके देख लीजिएगा, क्यों हम जाने, कैसे जाने, क्योंकि यहां दोनों प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखे, और उसके बाद फिर इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी आपको जनरली ये जानना है कि दोनों का एलसीएम लिए इतना आया, उसके बाद इससे 11 से इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड किए तो आ जाएगा 13। अब 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 को, तो 13 से 7 को कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 13 7 जा पढ़ दीजिए। 13 का टेबल आ रहा है कि नहीं आप लोग को, तो 13 7 जा पढ़ दीजिए, और अगर नहीं आ रहा है तो 13 लिख लीजिए और 7 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर टेबल आ रहा है और 7 में पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, 13 7 जा 91, यहां माइनस है, माइनस दीजिए। फिर 13 से इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको 11 आएगा, करके देख लीजिएगा आप लोग। अब 11 आ गया, 11 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 11 से 5 बार में पढ़िए, 11 5 जा 55। अब यहां पे इक्वल का साइन देकर अब इसमें क्या कीजिए कि अब इसको इससे ऊपर वाला से माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों देखिए, ये दोनों अलग अलग था, अब ये वाला एक साथ हो गया जब एलसीएम लिए। तो अब ऊपर में जो है माइनस कीजिए, 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6, यहां बचा 8 में से 5 गया 3 बचा, और नीचे 143। अगर ये कटता है तो काटिए। तो ये कैसे कटेगा भाई, देखिए फिर यहाँ पे काटने वाला हो गया, अगर कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहले, ये क्या 2 से कटेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर इवन है और नीचे ऑड है, तो ये 2 से तो बिल्कुल कटेगा नहीं। अब 3 से लोग ट्राई करते हैं, तो 3 से ट्राई करने के लिए एक नियम है कि नंबर को प्लस करते हैं। तो 6 और 3 9, यानी ये कट रहा है, इसको देखते हैं।
4 3 7 और 1 8, ये तो नहीं कट रहा है। ठीक है, अब चलिए 3 से नहीं 6, तो अब 3 से नहीं हुआ तो 4 से तो होगा नहीं क्योंकि इवन नंबर चाहिए। 4 के बाद 5 से होगा नहीं क्योंकि उसके लिए 0 और 5 चाहिए। 6 से देखते हैं, तो 6 6 या 36, लेकिन ये 6 से नहीं होगा क्योंकि ये ओड नंबर है और 6 इवन नंबर है, तो 6 से भी नहीं होगा। अब 7 से ट्राई करते हैं, 7 से ये होगा नहीं। 8 से होगा नहीं क्योंकि एक इवन एक ओड है। 9 से अब देखते हैं, तो 9 से तो ये हो रहा है, इसको देखते हैं 9 से, तो 9 1 जा 9, और यहाँ पे कितना बचा 5, तो 3, तो 9, तो यहाँ हो गया 9 1 जा 9 और यहाँ 5 बचा है ना, तो 9 से भी नहीं हो रहा है, 9 से भी नहीं हो रहा। तब हम लोग आंसर यही मार देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आप, क्योंकि अब आगे ये डिवाइड होगा ही नहीं, तो यही हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।